हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद हमारा संडे Q&A स्टार्ट करते हो। लेते हैं पहला क्वेश्चन पूछा प्रमोद दांगे ने। बोलते iPad Pro M5 है, इनके पास वाईफाई वाला वर्जन और ये मोबाइल हॉटस्पॉट से प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हो रहा। तो मोबाइल हॉटस्पॉट से अपडेट होने में एरर आता ही, ये प्रॉब्लम आता है आईफोन को भी और iPads को भी। और बोल रहे हैं कि मैकबुक से करता हूँ अपडेट तो फटाफट हो जाता है। मैकबुक से होता है फटाफट अपडेट कि मैकबुक अलग से डाउनलोड करता है फाइल और आपको iPad कनेक्टेड रखने की जरूरत नहीं होती। बाद में यहाँ पे इंस्टॉल भी कर देता है, लेकिन वो फाइल साइज बड़ा रहता है 5 GB 7 GB का। तो अगर वो पॉसिबल है तो वो करो, या फिर एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन ले लो। और इतने अच्छे डिवाइसेस आप रखते हो, एक वाईफाई कनेक्शन अच्छा वाला तो आपके पास होना ही चाहिए। क्लिंटन बोलते हैं कि आईफोन 12 का इनका फेस आईडी जो है खराब हो गया, शॉपकीपर को दिखाया तो बोलते चालू कर दूंगा, लेकिन सॉफ्टवेयर मारना पड़ेगा, जिसके बाद इनका जो डेटा है सारा उड़ जाएगा। तो आप बैकअप बना लो iCloud वाला। डेटा क्यों उड़ेगा? आप बैकअप जो है उसको रिस्टोर कर लेना एक बार, जब वो फोन आपका ठीक हो जाएगा तब। डॉक्टर प्रफुल्ल बोलते हैं कि एयरपॉड्स 4 जनरेशन विद ANC है मेरे पास, आउट ऑफ वारंटी है, राइट एयरपॉड से साउंड नहीं आ रहा, नॉइस कैंसिलेशन में भी हिसिंग साउंड आ रहा है। क्या फर्मवेयर इशू हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता कोई फर्मवेयर इशू है, क्योंकि एयरपॉड्स के फर्मवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। ये हार्डवेयर इशू ही है और आपको इसको ठीक करवाना पड़ेगा। मोहम्मद सोहेल बोलते हैं कि आपने सुना होगा कि टिम कुक जो है CEO के पोजीशन से हट रहे हैं और जॉन टेमस जो है वो टेक ओवर करेंगे। तो जॉन जो है हार्डवेयर इंजीनियर है, आपको क्या लगता है क्या चेंजेस वो लेके आएंगे एप्पल प्रोडक्ट्स में इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर? देखो, ऐसा तो नहीं है कि अभी टिम कुक जो है सॉफ्टवेयर वाले बंदे थे और ये हार्डवेयर वाले बंदे, तो आते साथ जो है वो एकदम हार्डवेयर में चेंजेस लेके आना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। कंपनी काफी टाइम से देख रहे हो आप, एक डिजाइन लैंग्वेज, एक सॉफ्टवेयर का एक तरीका, हर चीज फॉलो करती जा रही है। तो CEO कोई भी हो जाए और वो किसी भी फील्ड का हो या किसी भी जो है उनके डिपार्टमेंट का हो, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स मिलके ही काम करके जो है वो फोन को डिजाइन करते हैं, इंजीनियर करते हैं और बनाते हैं। तो ये आने के बाद हो सकता है लॉन्ग टर्म पे कुछ चेंजेस हमको हार्डवेयर वगैरह में देखने मिले, या इनका अपना सोच जो है वो वहां पे अप्लाई करे, वो इंप्लीमेंट करे, लेकिन इंस्टेंटली तो कुछ भी ज्यादा चेंज यहाँ पे नहीं आता नजर आ रहा है। प्यारेलाल यादव बोलते हैं कि MPV या MUV चाहिए और हमारा बजट जो है वो है 25 लाख रुपए तक का। किया कैरेंस क्लैविस टॉप मॉडल HTX ऑप्शनल जो है उनको अच्छी लगी, ADAS 2 भी है उसके अंदर। आपकी क्या राय है? मुझे किया कैरेंस जो है मैंने अभी रिसेंटली टेस्ट ड्राइव किया था और मतलब हफ्ता भर भी नहीं हुआ, और मैंने उसका डीजल वर्जन टेस्ट ड्राइव किया था, पेट्रोल वर्जन भी। तो पेट्रोल वर्जन जो टर्बो पेट्रोल है उसमें तो पावर है, डीजल वाला बड़ा स्लगिश लगा मुझे। और पेट्रोल वर्जन आप लेंगे तो एक बात का ध्यान रख लेना कि उसमें फ्यूल एफिशिएंसी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। एक तो DCT ट्रांसमिशन है, ऊपर से टर्बो पेट्रोल है, आपको फ्यूल एफिशिएंसी उसमें अच्छी देखने नहीं मिलने वाली। तो 25 लाख रुपए का बजट है तो उसको 26 का या 27 का करके इन्विक्टो ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और वो ओवरऑल एक बेटर पैकेज, बेटर गाड़ी, और टोयोटा ही है, सुजुकी भले ही उसको बेच रहा है लेकिन टोयोटा हाई क्रॉस ही है वो। और इंजन, ट्रांसमिशन, हर चीज जो है आपको एकदम टॉप नॉच मिलेगी। सेफ्टी भी बेटर मिलेगी कैरेंस के मुकाबले। गाड़ी बहुत स्पेशियस है, बहुत बड़ी है और ट्रूली वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, और उसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी मिलेगी। BG सुमन बोलते हैं एप्पल को डाउनग्रेड का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त के फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डाउनग्रेड करना चाहता है और डाउनग्रेड कर नहीं पा रहा। देखो, डाउनग्रेड का ऑप्शन देना चाहिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि कभी प्रॉब्लम आता है तो पिछले अपडेट पे जाने मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, आप डाउनग्रेड करेंगे और पुराने वर्जन पे चले जाएंगे, वहां पे सिक्योरिटी अपडेट्स जो है वो हट जाएंगे, और कल को आपके फोन में कुछ इशू आ गया, आपका फोन हैक हो गया, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? कंपनी को ब्लेम करेंगे ना। तो इस वजह से वो देते नहीं है, तो इस वजह से जो है आप डाउनग्रेड नहीं कर पाते। बाकी देना चाहिए वो तो मैं भी मानता हूँ। और एक तरीके से आप देखिए यहाँ पे अब एप्पल कुछ अच्छा भी कर रहा है कि iOS 18 पे जो चल रहे उनको भी अपडेट्स देते जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी अपडेट्स वही है सेम जो iOS 26 वाले के लेटेस्ट पे मिल रहा है आपको। तो वो एक तो चीज है। बाकी ये डिसीजन आपको लेना है, जब अपडेट आता है कि 26 पे जाना है नहीं जाना, तो 18 पे आप कंटिन्यू कर सकते थे अगर आप करना चाहते तो। सौरभ बोलते हैं कि iCloud का सब्सक्रिप्शन लिया है 749 पर मंथ का, जो फैमिली प्लान उनका होता है, तो उसमें बीवी का जो है उनके वाइफ का वो ट्रांसफर नहीं हो रहा iCloud पे। तो iCloud बैकअप आपको ऑन करना पड़ेगा उनके फोन के अंदर, आपके वाइफ के फैमिली के अंदर आपको उनको ऐड करना पड़ेगा आपके अकाउंट से, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा और कुछ आप मिस नहीं कर रहे इसमें। भरत राजपूत बोलते हैं कि कौन सा सेल बेटर है, सासा ले ले सेल जो फ्लिपकार्ट पे है, या गोड सेल, या फिर बिग बिलियन डेज सेल आईफोन के लिए? देखो, बिग बिलियन डेज सेल जो है ये सबसे अच्छी सेल होती है आईफोन के लिए, सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप होता है। लेकिन अभी देखते हैं इस सेल में क्या ड्रॉप होता है, अगर कुछ अच्छा आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना के आपको बताऊंगा। हितांश खत्री बोलते हैं कि 17 Pro Max सिल्वर के लिए कोई अच्छे कवर्स बता दो। कैशिनो का देखा बट थोड़ा सा प्लेन लग रहा है वो, जिसमें डिजाइन थोड़ा साइड से ब्लैक और बीच में ट्रांसपेरेंट इस टाइप में चाहिए उनको। और क्या इनको कैमरा लेंस यूज करना चाहिए? कैमरा लेंस प्रोटेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। कैशिनो के केसेस जो है आप उनकी वेबसाइट पे देखिए, वैसे वाले केसेस भी है जिसमें साइड जो है वो ब्लैक है और बीच में ट्रांसपेरेंट है। निखिल बुतानी का क्वेश्चन है, बोलते हैं कि मेरे को iPhone 15 के लिए वॉच लेना है, कौन सी वाली लेना चाहिए? एप्पल की ओरिजिनल की जरूरत नहीं, दूसरे कंपनी की भी चलेगी। देखो, अमेज़फिट जो है वो अच्छे वॉचेस बनाता है, 10,000 रुपए के आसपास आए थे, तो वो आप देख सकते हो। बाकी ये बोर्ड और ये सारी चीजें, फायर बोल्ट, ये सब है, लेकिन थोड़ा सा उनकी क्वालिटी उतनी नहीं रहती
उतनी ग्रेट क्वालिटी नहीं रहती, तो अमेज़फिट आप एक देख सकते हो। ब्लैकली बोलते हैं कि मैं सैमसंग इकोसिस्टम में हूँ और आईफोन यूज कर रहा हूँ, तो मुझे जो है गैलेक्सी बुक लेना चाहिए या मैकबुक लेना चाहिए। अब आपको आईफोन का ज्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी चाहिए या फिर सैमसंग के साथ, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर सैमसंग के इकोसिस्टम में ही आपको एक प्रोडक्ट ऐड करना है तो सैमसंग बुक ले लो, अगर एप्पल के इकोसिस्टम में ऐड करना है तो मैकबुक ले लो, लेकिन दोनों में से बेटर कौन सा, तो मैकबुक ही बेटर है मेरे भाई। चंद्रा बोलते हैं कि मुझे आईफोन 16 में ई सिम एक्टिवेट करना है, ईमेल रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं एयरटेल थैंक्स ऐप में। तो देखो भाई, मैंने वीडियो तो बना के रखा है उसमें, एयरटेल का ई सिम कैसे सेटअप करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो एयरटेल का जो गैलरी होता है ना, स्टोर होता है उनका एक कस्टमर सर्विस का, वहां पे आप विजिट करो, वो आपकी हेल्प करके देंगे। क्योंकि आप अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, कुछ दिक्कत आ रही, कभी कभी टेक्निकल डिफिकल्टीज रहती है, मैं कितना भी बताऊंगा आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप वहां जाके करवा लीजिए, वो बेटर रहेगा। गुलजार शाह बोलते हैं मुझे एक मैकबुक लेना है, 80,000 रुपए का बजट है, अच्छा मैकबुक रिकमेंड करो। मैकबुक नियो जो है वो मुझे नहीं लेना है, कौन सा लेना चाहिए। देखो, मैं ये वीडियो बना के डाल चुका हूँ या नहीं डाल चुका मुझे पता नहीं, क्योंकि सैटरडे को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ Q&A का, और एक और वीडियो सैटरडे को ही मैं डालने वाला था, वो डाला हूँ या नहीं डाला हूँ पता नहीं, क्योंकि अभी वो वीडियो फिनिश नहीं हुई मेरी। लेकिन ये जो मैकबुक है ना, ये मैकबुक एयर M4 है और इस पे 11 महीने की वारंटी है पूरा, और काफी सारा स्टॉक भी है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत स्टॉक है। एक एप्पल ऑथराइज रीसेलर पे, ये iSense पे, और उनकी वेबसाइट का लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा इस प्रोडक्ट का। एकदम क्लीन एंड नीट प्रोडक्ट है, एप्पल की वारंटी है इसमें अप्रैल 2027 तक, मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ। तो ये कुछ 85,000 तक आपको आ जाएगा, ये ले लो आप, बहुत बेहतर है मैकबुक नियो से। मैं आपको एक बार इसका कवरेज दिखाता हूँ और फिर आप देख लेना, डिसाइड करना। 16 GB रैम है, 256 GB की स्टोरेज है और लिमिटेड वारंटी अप टू अप्रैल 2027। देखो ये वाले यूनिट में, तो कोई भी आप यूनिट उनसे लेंगे ना, 11 महीने की आपको मिलेगी, बस ओपन बॉक्स यूनिट है। देखो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, एडिटर को बोल दूंगा थोड़ा जूम करके दिखा दे, तो यहाँ पे जो है इसमें आपको वारंटी मिल रही है अप्रैल 10, 2027 तक। इस वाले में आप जो लेंगे शायद उसमें थोड़ी बढ़ के भी मिल सकती है, तो वो ले लो, बेटर है। मेहरान साकिब बोलते हैं कि 12 लाख रुपए का बजट है, 4 मीटर के अंदर वाली एसयूवी चाहिए इनको, नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एएमटी ही चाहिए मेरे हिसाब से। जब आपका बजट एक फिक्स्ड हो, मतलब 12 लाख रुपए का ही बजट है और आपको ऐसी कार चाहिए जिसमें स्पेस हो, फन टू ड्राइव ओके हो, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट जो है थोड़ा कम हो, तो आपको सुजुकी के लिए जाना चाहिए, मारुति सुजुकी। और उसमें ब्रेजा सबसे अच्छी है, उसका फेसलिफ्ट भी आने वाला है। और वेन्यू लोगे और सोनेट लोगे, फ्यूल एफिशिएंसी नहीं है, परफॉर्मेंस इतना ग्रेट नहीं है, और छोटी सी भी लगती वेन्यू और सोनेट, मुझे पसंद नहीं है इतनी। रीसेल वैल्यू भी उतनी दमदार नहीं जितनी इसकी है, और आपको जो मेंटेनेंस है वो हल्का सा मारुति से बढ़ के रहेगा। टाटा नेक्सॉन तो भाई वही बीमारी वाला मामला है उसका, पूरा टाइम सर्विस सेंटर और वो सब के चक्कर, तो ब्रेजा सबसे सेफ बेट है इसमें। ऋतिक यादव बोलते हैं कि मुझे M4 प्रो चिप वाला 12 कोर CPU, 16 कोर GPU वाला, 24 GB रैम वाला 512 GB मैकबुक प्रो मिल रहा है 1 लाख रुपए में, और यहाँ पे जो है एक रीसेलर उसको बेच रहा है। डिस्प्ले यूनिट है 250 दिन पुराना है, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ले सकते हैं आप, डिस्प्ले यूनिट रहेगा तो बस वही है कि थोड़ा सा बैटरी देख लेना, बाकी तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विल्सन बोलते हैं कि एप्पल जो है चार्जर बॉक्स में नहीं देता इतने कॉस्टली फोन में, तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है। कोई नहीं देता मेरे भाई, सैमसंग भी नहीं देता, चाइनीज वाले ही देते हैं, और इन लोगों ने एक बहाना बना लिया एनवायरमेंट का और नहीं दे रहे फिर एप्पल और सैमसंग। और आईपैड केस जो है वो यूज करना चाहिए, जिसके साइड प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर आप नहीं गिराने वाले तो सेफ है, गिराने वाले तो सेफ नहीं है। स्क्रीन प्रोटेक्टर कौन सा अच्छा है, नॉर्मल या मैट वाला, और स्टूडेंट के लिए कौन सा अच्छा है, आप अपने बेटे के लिए कौन सा चूज करते, क्या चीज के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर। अगर आप आईपैड के लिए पूछ रहे हो तो मैट वाले अच्छे रहते हैं, अगर आपको उस पर कुछ लिखना है, स्केच वगैरह करना है तो, और नॉर्मल यूज करना है तो आपको ग्लॉस वाला लेना चाहिए। आईफोन के लिए फिर वो अलग बात है, मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली मेरे लिए ग्लॉस वाला जो है वो अच्छा लगता है। विशाल बोलते हैं कि एयरपॉड्स मैक्स 2 और सोनी XM6 1000 XM6 में कौन सा लेना चाहिए। मैं एप्पल इकोसिस्टम में हूँ, क्या वर्थ है एयरपॉड्स मैक्स 2 के लिए जाना, इंटीग्रेशन ऑफ फीचर्स के लिए, या सोनी ओवरऑल बेटर पिक है। देखो भाई, इकोसिस्टम में हो तो एयरपॉड्स मैक्स अच्छा है, और कंफर्ट तो उसमें भी अच्छी है, बैटरी उसमें भी अच्छी है, पर साउंड क्वालिटी का दोनों में फर्क है। अगर आप सुन सकते हो, एक बार टेस्ट ले सकते हो दोनों का, तो वो लेके आप डिसाइड करो। अमान अंसारी का क्वेश्चन है, बोलते हैं नबील भाई बाइक राइड का शौक है क्या, और कौन सी बाइक आपको पसंद है। तो मेरे भाई बाइक राइड का शौक बहुत है, और पहले भी बहुत था, और उस टाइम पे जब मैं मतलब कॉलेज वगैरह में था, उस टाइम पे मेरे पास जो सबसे पहली बाइक थी वो हीरो होंडा CBZ थी। अगर आप में से लोगों को जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको पता है, तो उसके बाद मैंने R15 लिया था, लेकिन उसके बाद जो है वो शौक मैंने कंटिन्यू नहीं किया, वो शौक मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बाद में जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आ जाती है ना आपके ऊपर, तो फिर वो सब चीजें आप नहीं कर सकते। तो फिर मैंने मेन जो मेरा पैशन था सबसे ज्यादा कार्स, उस पर ही मैंने हमेशा से फोकस रखा है, और वो मेरे को सेफ भी लगता है, और इसलिए जो है इंडिया के सड़कों को देखते हुए और हालत जो है रोड की देखते हुए वही चलाना जो है मुझे सेफ भी लगता है। आप लोग को मैं वही रेकमेंड करूंगा। शौक अपनी जगह है, लेकिन सेफ्टी पहले देखो, क्योंकि पूरा गियर पहनने के बाद भी लोगों की जो हालत होती है बाइक्स के ऊपर, वो जो है बहुत ही अफसोसनाक है। SR के बोलते हैं सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स को देखते हुए दिल करता है कि 16 प्रो मैक्स 17 प्रो मैक्स में अपग्रेड कर लो, फिर दिमाग बोलता है कि कोई फायदा ही नहीं है बिना किसी काम के पैसे वेस्ट करने का। तो टाइम टाइम पे मन बदलता रहता है, इसके बारे में कुछ अपना ओपिनियन दीजिए। देखो, एक तो अगर आपके पास सरप्लस बहुत पैसा है, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, आपकी फैमिली पे खर्च करने के बाद, इन्वेस्टमेंट्स के बाद बहुत पैसा रखा हुआ है आपके पास, तो आपको शौक है अगर, तो एक बार को ले लो। मैं तो बोलता हूँ 17 प्रो मैक्स 16 प्रो, जो आपका दिल कर रहा है। लेकिन अगर आपके
पास सरप्लस पैसा नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, और आपकी जरूरत है, आपके फैमिली है, बीवी बच्चे है, उन पे खर्च करना है, माँ बाप है, हेल्थ है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, आपके कुछ बिजनेस प्लान है, तो फिर इन चीजों में मत जाओ। क्योंकि सोशल मीडिया में और जो दूसरे लोग हैं उनका क्या होता है, काम ही वो होता है ये सब फोन्स रखना, क्योंकि उससे उनको वो प्रोडक्शन क्वालिटी वो सारी चीजें मिलती है, आपको तो कुछ बेनिफिट है नहीं। हाँ, एक है कि आपके लिए वो एक स्टेटस सिंबल भी बन जाएगा और वो सारी चीजें। बाकी मैंने बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदारों को भी देखा, वो लोग भी जो है ये फोन्स रखते हैं, शायद क्योंकि वो मे बी वो लोग भी कंटेंट क्रिएट करते होंगे, मैं उनको नहीं जानता हूँ पर्सनली, तो ये हो सकता है। बाकी मुझे उनके लिए भी उसका कोई रीजन नहीं लगता, समझ में नहीं आता, बट क्योंकि आजकल हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप लेते हो तो सही। दिनेश ने सुपर थैंक्स किया, पहली बात तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बोलते हैं 17 प्रो यूएसए से लिया था लास्ट सितंबर, अभी साइकिल काउंट 206 पे, बैटरी हेल्थ 96 पे है, iOS 26.4 पे फोन है मेरा, ओरिजिनल चार्जर अडेप्टर सब कुछ यूज करता हूँ, फिर फोन बहुत हीट हो रहा है, आपके टिप्स फॉलो करता हूँ, फिर भी जो है हाउ टू डील विद इट, तो आप एक बार क्लीन इंस्टॉलेशन कर लो। दूसरी बात है, देखो ओरिजिनल चार्जर है या सारी चीजें भी है, फोन वैसे तो हीट नहीं होना चाहिए, मेरा फोन तो ना के बराबर ही हीट होता है, लेकिन अगर मैं 20 वॉट की जगह 30 वॉट या 40 वॉट का चार्जर यूज करूँ या 65 वॉट का यूज करूँ, तब फोन जो है डेफिनेटली गर्म होता है। 20 वॉट पे 17 प्रो या प्रो मैक्स हीट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है, आप सर्विस सेंटर पे दिखा सकते हैं ओवर हीटिंग का, या फिर आप जो है अपने फोन को एक बार क्लीन इंस्टॉलेशन करके देख सकते हैं। आकर्ष बोलते हैं iPad Air 4th जनरेशन A14 चिप वाला है, स्लो रन हो रहा है, वीडियो रेंडरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सैमसंग का टैब S11 80,000 रुपीज का ले लूं या iPad Air ले लूं 65,000 का, मुझे रिफ्रेश रेट से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। iPad आपका जो चल रहा है ना अभी तक, वो सैमसंग उतना लंबा चलेगा भी नहीं, और वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग ये सारी चीजों में उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, भले ही उसका प्राइस ज्यादा है। आप जो है iPad ही लो, iPad के बदले iPad लो, पुराना हो गया आपका iPad तो नया ले लो, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अली हसन बोलते हैं कि मेरा iPhone 17 Pro सिस्टम डेटा जो है 32 से 35 GB है, मैं सफारी का डेटा क्लियर कर चुका हूँ, सारी चीजें कर चुका हूँ, अब मुझे फैक्ट्री रीसेट करना है फोन को, तो बेस्ट बैकअप मेथड क्या है? देखो भाई, क्लीन इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाया ना, आप वो देखो, उसमें बैकअप मेथड सारे मैंने बताया कैसे कैसे आप बैकअप कर सकते हो। iCloud बैकअप भी आप कर सकते हो, कंप्यूटर बैकअप भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो सेफ्टी के लिए। और सिस्टम डेटा इसके बाद रिड्यूस होगा क्या? रिड्यूस होना चाहिए, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। सिद्धार्थ बोलते हैं कि मैंने iPad Air 5th जनरेशन लिया, फिर Mac Mini लिया, फिर MacBook Pro लिया, फिर iPhone 17 Pro लिया, अभी मैं एप्पल इकोसिस्टम में भी आ चुका हूँ और पसंद भी कर रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी फीचर्स सारे सही से काम नहीं कर रहे इनके, तो भाई सब में एयर ड्रॉप अगर आप ऑन रखो, सब सही से काम करना चाहिए। क्वेश्चन इनका ये है कि इनके पास मार्शल का स्पीकर है जो मैक मिनी से कनेक्टेड है, एलेक्सा भी है, क्या होम पॉड लेना चाहिए? होम पॉड आप लेंगे ना तो एज अ म्यूजिक डिवाइस आप उसको यूज करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से ठीक है। अगर उसको होम जो ऐप है एप्पल का, उसके हब के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास एप्पल होम से कंपैटिबल जो प्रोडक्ट्स है वो भी होने चाहिए। जैसे एलेक्सा से कंपैटिबल प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाते हैं, गूगल होम से कंपैटिबल प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाते हैं इंडिया में, लेकिन जो एप्पल होम है उसके जो डिवाइसेस है, प्रोडक्ट्स है, वो इजीली मिलते नहीं, और मिलते तो बहुत महंगे होते, तो वो बात का ध्यान रखना। गुड्डू बोलते हैं मेरे पास iPhone 13 है और एयरटेल और जियो दोनों के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, जियो और एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारे फोन में प्रॉब्लम है, एप्पल वाले बोल रहे हैं कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए? तो मेरे भाई फोन एक बार कहीं चेक करवा लो प्रॉपर्ली, बाहर कहीं, आपका फोन वैसे भी आउट ऑफ वारंटी है, और अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप रिपेयर करना चाहिए तो रिपेयर करवा लो या फिर चेंज करके दूसरा फोन ले लो, क्योंकि आपके फोन में ही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। VN3372 बोलते हैं इस साल iPhone 16 17 का बेस मॉडल कितने तक मिल सकता है? तो वही जैसे हर साल होता है, 15 और 16 जितने में आता था वैसे 16 और 17 आएगा, 50,000 से 60,000 रुपए की रेंज में आना चाहिए। 17 मिल जाए तो वो लेना चाहिए 60,000 तक, या 17 अगर ले सकते हो तो 17 ही लेना चाहिए, चाहे वो कितना भी महंगा हो, अगर ले सकते हो तो। अबीर बोलते हैं मुझे लगता है जो यूट्यूबर आईफोन यूज करते हैं, सैमसंग की बुराई करते हैं, वो सिर्फ व्यूज के चक्कर में करते हैं। सिर्फ व्यूज के चक्कर में नहीं करते, पैसे के चक्कर में करते, क्योंकि सैमसंग वगैरह बहुत पैसे देते हैं उनको। हिमांशु बोलते हैं कि iPhone 15 सेकंड हैंड बाय किया था, 97 बैटरी हेल्थ थी और 11 महीने पुराना था, अब 2 वीक पहले लिया, लेकिन बैटरी हेल्थ अचानक 93 होगी। इतनी जल्दी कैसे गिर गई? इतनी जल्दी गिरनी थी तो गिर गई मेरे भाई, पहले से गिरी हुई थी वो, आपको सिर्फ वहां पे 97 दिखा रहा था जिससे भी आपने लिया था। अब उसके दो केस होते हैं, या तो उसने बैटरी उसकी बूस्ट करके रखा था, या वो 97 पे थी लेकिन एक्चुअल में गिर चुकी थी, तो जैसे आपने अपना उसमें सिम वगैरह डाला, अपना अकाउंट सेटअप किया, रिकैलिब्रेशन हुआ और फिर वो बैटरी हेल्थ गिर गई। तो ऐसा नहीं कि आपने लिया तो गिरी, वो पहले से गिरी हुई थी, लेकिन आपने जब लिया तो उस टाइम पे 97 दिखा रहा था। अद्वमेय भगवत ये बोलते हैं कि इनकी मदर सैमसंग यूज करे 15 साल से, अब उनको 26 अल्ट्रा जो है वो लेने का सोच रहे थे, लेकिन बहुत महंगा है, क्योंकि ओप्पो वगैरह उनको लेना चाहिए, उनको फोटो लेना पसंद है। देखो मेरे भाई, अगर वो ये ट्रांजिशन के लिए रेडी है सैमसंग से ओप्पो पे जाने का, क्योंकि इंटरफेस पूरा अलग है, तो फिर आप उनको दिला दो, वरना क्या होगा मालूम है, आप इतना महंगा फोन दिलाने का भी वो खुश नहीं होंगी, तो आप या तो फिर S25 अल्ट्रा वगैरह देख लो, वो थोड़ा कम में आपको मिल जाएगा उसी रेंज में, नहीं मिलता है तो फिर आप 26 अल्ट्रा के लिए जाओ या फिर सैमसंग के कोई और फोन के लिए, लेकिन ओप्पो अगर आप ले रहे हो तो पहले उनको पूछ लो। मोहम्मद अबीर हसनत बोलते हैं मैकबुक एयर M5 15 इंच में कौन सा कलर ऐसा है जिसमें फिंगरप्रिंट ज्यादा विजिबल ना हो? यही कलर ब्लू वाला, फिंगरप्रिंट नहीं दिखते इसमें। बोलते 24 GB रैम और 1 TB स्टोरेज लेना सही रहेगा कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ इसलिए आपकी एडवाइस चाहिए। 24 GB रैम और 1 TB जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत ज्यादा है, मतलब क्या जरूरत है उसमें इतना कुछ रैम की, लेकिन फिर भी आप ले लेंगे तो एक
एक बार को सही है। बाकी मेरे भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो हलाल नहीं है, आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर लीजिए। पाटिल बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन भाई आपके क्वेश्चन इतने सारे और स्क्रीनशॉट में एक साथ आते नहीं, और इतने क्वेश्चन हम लेते नहीं एक पर्सन के, फिर भी 3 क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। बोलते हैं एप्पल का टाइप सी केवल एंड्रॉइड विंडोज लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, कोई टेंशन की बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है 240 साइकिल काउंट पे 99% बैटरी हेल्थ और 305 साइकिल काउंट पे 96 आ गई है, क्या ये नॉर्मल है? हाँ ये नॉर्मल है। 80% से नीचे नहीं जाना चाहिए, या 80% तक आ जाना चाहिए जब तक 1000 साइकिल काउंट होते हैं, तो अभी सही चल रहा है आपका फोन। पूरे 16 प्रो मैक्स से ज्यादा चलता है पूरे दिन के अंदर, इसलिए ज्यादा चलता है क्योंकि रिफ्रेश रेट स्क्रीन का कम है और उसके अंदर जो एप्पल का मोडेम है वो भी थोड़ा सा लो पावर कंजम्पशन वाला है, इस वजह से ज्यादा चलता है। आजनी मोबाइल ये बोलते हैं मैकबुक M5 लेना है, उसका प्राइस इंडिया में क्यों नहीं मिल रहा है? यूएसए वाला क्यों मिलेगा मेरे भाई? इंडियन गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी ये सारी चीजें लगा दी है ना, टैक्सेस अलग है दोनों कंट्री में, इसलिए नहीं मिल रहा है। और इंडिया में लेने का कोई जुगाड़ नहीं, बहुत सारे शॉपकीपर्स बेचते हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। अदनान रजा बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, AI/ML जो है वो लर्न करना चाह रहे हैं, यूज्ड मैकबुक एयर विद M4 M3 चिप जो है उनको लेना है, मैकबुक नियो जो है वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मैकबुक नियो मत लो आप, क्योंकि वो बहुत ही मतलब बेसिक काम के लिए ठीक है, और बोलते हैं बैटरी लाइफ जो है उनके एक पास लैपटॉप है उसकी पूरे, वो छोड़ दो सब। आपका अगर बजट बनता है 85,000 का, जो ये मैंने डील बताया वो ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बहुत सही डील है मेरे हिसाब से, तो मतलब नया ही आपको मिल रहा है एप्पल वारंटी के साथ, और उससे अच्छी तो कोई डील मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि नियो आपके काम के लिए सही नहीं। ध्रुव गोयल बोलते हैं किसी का क्लियर केस ऑर्डर करना था, वो बोल रहे कैश ऑन डिलीवरी पे 200 रुपए पहले पे करने पड़ेंगे, फिर प्रोडक्ट जो है डिस्पैच होगा। ट्रस्ट इशू के वजह से पूछ रहा हूँ, एडवांस देने का मन नहीं करता। मेरे भाई मैंने वीडियो बनाया, अगर वेबसाइट सही है जहां से आप ले रहे हो तो 200 रुपए के लिए क्या ट्रस्ट इशू बताओ मेरे को? उनको भी तो खर्चा लगता है ना, अगर आपके पास आएगा आपने मना कर दिया और कैश ऑन डिलीवरी के लिए, तो उनको कुरियर का चार्जेस, रिटर्न कुरियर का चार्जेस, पूरा केस का पैसा उसमें चला जाएगा, इसलिए बहुत सारी कंपनी ऐसा करते हैं। कोई ट्रस्ट इशू की बात नहीं, 200 रुपए में आप जो है गरीब नहीं होने वाले, वो लोग अमीर नहीं होने वाले। तो मैंने वीडियो बनाया और वेबसाइट सही है जहां से आप ऑर्डर कर रहे हो, जो मैंने बताया वीडियो के अंदर, कोई ट्रस्ट इशू किसी पे रखने की जरूरत नहीं, आप बिंदास ट्रस्ट कर सकते हैं। नकुल अग्रवाल बोलते हैं क्या मैकबुक नियो लॉन्ग टर्म में लैग होगा, क्योंकि उसमें 8 GB रैम है? अगर जिस चीज के लिए बना है वो चीज के लिए यूज करोगे तो लैग नहीं होगा। वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग, नॉर्मल जो डे टू डे टास्क है, बेसिक जो आपकी रील वगैरह की एडिट है, उसमें वो लैग नहीं होगा। 8 GB रैम उस हिसाब से ही उसको ऑप्टिमाइज करके दिए। अरहाम बेग बोलते हैं मेरे वाइफ जो है 10 साल से एंड्रॉइड यूजर है, उनका मन है आईफोन पे शिफ्ट होने का, फर्स्ट टाइम आईफोन यूजर है, कौन सा बेस्ट होगा, प्रो मॉडल या नॉन प्रो मॉडल? बजट का कोई इशू नहीं है मेरे भाई। देखो अभी आपको बताता हूँ, आपकी भी वाइफ का जो सिनेरियो है ना, मैं पहले क्वेश्चन लिया था ना, वैसे ही है, मतलब बजट का इशू नहीं है, बट क्या लूं, दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। तो पहले आप अपने वाइफ को पूछिए कि आपको नॉन प्रो चलेगा क्या या फिर प्रो लूं, आप इनमें से कौन सा लेना चाहते हो, कंफर्टेबल किस में हो, स्टोर में ले जाके दिखाइए, क्योंकि प्रो मॉडल नॉन प्रो मॉडल अभी एक साइज के हो गए, 6.3 इंचेस के, 17 भी है और 17 प्रो भी है। बट क्या होता है ना, ये लेडीज का भी एक अपना सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, रिश्तेदार होता है, अरे तेरे पति ने कौन सा फोन दिलाया, नॉन प्रो वाला दिलाया क्या, ये क्यों दिलाया, सस्ता था इसलिए दिला दिया गया? मतलब बेतु की बातें होती है औरतों के जो महफिल होती है ज्यादातर, सॉरी कोई ऑफेंड मत होना, लेकिन ये सच बात है। और एक दूसरे को जो है वो ये सारी चीजें दिखाती है, हम जितना शो ऑफ नहीं करते ना, लोग अपने से ज्यादा शो ऑफ करती है जब उनका महफिल जमती है। तो वो हिसाब से आप पूछिए आपके वाइफ को, इनमें से आपको कौन सा चाहिए, जो चाहिए उनके मर्जी से आप उनको दिला, क्योंकि यूज तो दोनों का सेम ही है। गोल्डी यादव बोलते कि आप DND यूज करते हो? बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब। मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी यूज करता हूँ, स्लीप मोड भी यूज करता हूँ, और मैंने खुद का कस्टमाइज फोकस मोड भी बनाया, जब मैं काम करता हूँ तो फोन ना बजे उसके लिए। ये था दोस्तों हमारा आज का संडे Q&A। आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो अगले संडे Q&A के लिए आप इसी संडे Q&A के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। जो क्वेश्चन हम सिलेक्ट करेंगे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है तो उसको हम सॉरी भी बोल देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।